वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकर्मन्स यूट्यूब में आपका मैं स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। सपनों का घर एनजीओ सरप्रस्त सरदार गुरप्रीत सिंह जी, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और गुरप्रीत जी बखूबी ये सेवा निभा रहे हैं। आज जो मैं कंटेंट इस वीडियो के लिए चुना हूँ बहुत ही दुखदाई है। घोर कलयुग, घोर कलयुग, फिर रिपीट करूँगा, घोर कलयुग। 70 साला अधरंग से पीड़ित एक बुजुर्ग सुखदेव सिंह सैनी, उसी की ही बेटी ने उसको एक सुए पे, छोटी नहर जिसे बोलते हैं, वहाँ पे शिखर दोपहर 3 बजे 2 लोगों के द्वारा फिकवा दिया। क्यों फिकवा दिया, हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो सुखदेव सिंह सैनी है वो एक खरादिया है। 22 वर्ष से उसने खराद का काम किया। 2 बेटी हैं और 1 लड़का है। जो लड़का है वो आज, जैसे आप जानते हो कि पंजाब में नशे की लत लगी हुई है लोगों को। जो लड़का था नशा करता था, चिट्टा लेता था, टीके लगाता था और एक दिन डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया। और जब जवान लड़का चला जाता है तो माँ बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। 2 लड़कियाँ थी, उनकी शादी की, एक वापस आ गई, दोबारा फिर शादी की। दूसरी की लड़की थी, वो बड़ी हुई, वो उसकी छोटी नन्ही सी और बच्ची हुई, वो भी वापस आ गई। और सरदार सुखदेव सिंह सैनी जी को अधरंग हो गया। अधरंग के 2-3 महीने के बाद सुखदेव सिंह सैनी की वाइफ की भी डेथ हो जाती है, पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। अब जब पत्नी का भोग पड़ा तो एक बेटी, जिसकी बेटी जो थी वहाँ रहती थी, वो भी वहाँ रहने लग गई। भोग के बाद अपने घर नहीं गई। अब अंदर के क्या हालात हैं, अंदर की क्या बात है, ये बतानी तो मुश्किल है। लेकिन उस लड़की को ये बाप बहुत टपकता था, क्योंकि अधरंग का मरीज था, चल फिर नहीं सकता था, उसको जंगल पानी की भी दिक्कत थी, खाने पीने की भी कुछ दिक्कत होगी, उसको खाना तक भी वो लड़की नहीं देती थी, रोटी के लिए भी तरसता था। मकान वाइफ के नाम का था, लड़की ने कब्जा कर लिया और सुखदेव सिंह सैनी को अंदर बंद कर कर बाहर लॉक लगाकर 10-10 घंटे 12-12 घंटे गायब हो जाते थे। वो अकेला, प्यासा, भूखा भाना अंदर पड़ा रहता था और उसका जंगल पानी भी बीच में ही निकल जाता था। कितनी शर्म की बात है, खेद की बात है। बोला जाता है
कि पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन जो लड़की होती हैं वो हमेशा माँ बाप का साथ देती हैं। माँ मर गई, उसका मकान कब्जे में ले लिया, और जो बुजुर्ग उसका बाप है जो चल फिर नहीं सकता, अधरंग का मरीज है, उसको बोला, दो लोगों को बुलाया, अब नहीं जानते वो कौन थे। उसने अपने बाप को बोला कि मोगा में ये तेरी दवाई लेकर आएंगे, तू इनके साथ डॉक्टर के पास चला जा बाइक पे बैठकर। अब एक अधरंग वाला मरीज बाइक पे नहीं बैठ सकता, लेकिन कलयुग है, लानते हैं ऐसी लड़की को। एक लड़का जो बाइक चला रहा था, उठाकर बीच में बुजुर्ग को बैठा दिया गया, सरदार सुखदेव सिंह सैनी जी को, और पीछे लड़का बैठ गया। तो क्या वो मोगा पहुँचे दवाई लेने के लिए? नो, नहीं। रास्ते में एक सुआ छोटी सी नहर आती थी, तो उन्होंने उनका जो प्लान था उसको नहर के अंदर फेंकने का था। उस बुजुर्ग बापू को, अधरंग के मरीज को, 70 साल का जो था, दिन का 3 बजा था, शिखर दोपहर, गर्मी पूरी थी। अब भगवान ने, कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, उनके दिमाग में ये ला दिया कि अगर हमने नहर में फेंक दिया, हम पकड़े गए तो हमारे पे कत्ल का जो पर्चा है वो पड़ जाएगा। वो उसको साइड में तपती धूप में, गर्म रेत में उसको फेंक कर चले गए, जैसे हम किसी चीज़ को फेंकते हैं। ऐसे एक इंसान को, जिसने 2 बेटियों को, एक बेटे को जन्म दिया, उनको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया ब्याया, इस काबिल किया, उस लड़की ने अपने बाप को 2 बदमाशों के हवाले कर कर डॉक्टर के पास जाने का बहाना लगाकर उसको वहाँ पे फेंकवा दिया। जब किसी लिखी होती है ना, तो भगवान उसको बचाता है, वाहिगुरु अपनी कला बताता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। शायद वो तपती धूप में, गर्म रेत में, नंगे पाँव, फटे हुए कपड़े, ज़्यादा देर वो नहीं कट सकता था, नहीं बच सकता था, लेकिन किसी बड़े पुरुष की निगाह पड़ गई उनके ऊपर। उन्होंने एक वीडियो बनाया, सरदार गुरप्रीत सिंह जी को भेजा, और घर से अपनी ट्राली निकाली, उसमें चारपाई रखी, उस बुजुर्ग को, सरदार मिस्टर सैनी को, सुखदेव सिंह सैनी को उठाकर उस चारपाई पे लिटाया और सपनों के घर एनजीओ में लेकर आ गए। तकरीबन रात 9-10 बजे ये जो रात निकली है। अब सही सुखदेव सिंह अपने बच्चे के पास आ गया, भगत पूर्ण सिंह के पास आ गया। मैंने थंबनेल पे ये सुखदेव सिंह सैनी की दोनों फ़ोटो दे रखी हैं, आप जूम करके देख सकते हो। एक तो फ़ोटो है जो नहर के पास ज़मीन पे रेत पे लिटा हुआ है, और दूसरी फ़ोटो जहाँ पगड़ी बांधी हुई है पीले रंग की, वो सपनों के घर की है। उसको नहलाया गया, धुलाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, और अच्छी सी पगड़ी बांधी गई, व्हील चेयर पे बैठाया गया। ये फ़ोटो तब की है। हमारे औलाद को ये क्या हो चुका है? ये खून सफ़ेद क्यों हो चुका है? क्या कसूर है माँ बाप का? मान लो
उनका कसूर हो भी तो क्या उनको आप ऐसे फेंक दोगे? ये कोई कूड़ा करकट है जो आप घर से निकाल कर बाहर फेंक देते हो? लानतें हैं ऐसे लोगों को, लख बार लानत है, लख बार लानत है ऐसे लोगों को जिनकी सोच इतनी गिर चुकी है, जो अपने बाप को जिसने पैदा किया है उसको कूड़े की तरह बाहर धूप में फेंक सकते हैं। क्या हमारा समाज कुछ करेगा? नो, नहीं करेगा। क्या ग्राम की पंचायत कुछ करेगी? नो, नहीं करेगी। तो क्या ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ करेगी? नो, नहीं करेगी। तो क्या पंजाब गवर्नमेंट करेगी? नो, नहीं करेगी। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? नो, नहीं करेगी। कोई भी नहीं करेगा। ये काम हमें संभालना पड़ेगा खुद को। हमें खुद को, अपने आप को एनजीओ में बदलना होगा। हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है, 1 को, 2 को, 5 को, ऐसे लोगों को संभालना होगा जैसे गुरप्रीत जी संभाल रहे हैं और पूरी दुनिया उनका साथ दे रही है। जो चीज़ बोलते हैं वीडियो में, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, तूड़ी चाहिए, गेहूं चाहिए, राशन चाहिए, चादरें चाहिए, कुर्ते पजामे चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहाँ लोग भर भर कर पहुँचा देते हैं क्योंकि वो एक नेक काम कर रहे हैं। तो क्या ये नेक काम हम नहीं कर सकते? हमें एक बार वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ जाकर जो लोग 700 से ज़्यादा का परिवार वहाँ पे रह रहा है उनको मिलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। उनके पास बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप बहुत बहादुर हो कि भगवान ने आपको ये संकट दिया और आपने उस संकट को झेला। आप ऊपर वाले के बहाने में उसके बहाने को मीठा मानकर चल रहे हो, जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब वहाँ पे जरूर जाइए। एनजीओ का एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जब आप जाते हो तो मिठाई मत लेकर जाइए, क्योंकि क्या लोग करते हैं, एक डिब्बा मिठाई का ले जाते हैं। एक डिब्बा वहाँ पे कौन खाएगा? अब वहाँ पे जाइए, राशन ले जाइए, सब्जी ले जाइए, मसाला ले जाइए, आलू का एक कट्टा ले जाइए, प्याज का एक कट्टा ले जाइए, कुछ भी आटा ले जाइए, ऐसी चीज़ ले जाइए जो पूरे लंगर में काम आ सके। आपका वहाँ पे जाना, आपकी वहाँ पे हमदर्दी प्रकट करना, ये 700 लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वहाँ पर जाकर देखिए कि कैसे वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, कैसे वहाँ पे लंगर चलता है, किचन चलती है 700 लोगों के लिए। वहाँ पे डेयरी को देखिए, कितने डंगर हैं, कितना दूध देते हैं। हॉस्पिटल को देखिए, कैसे वहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, कैसे स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ पे रहने की व्यवस्था देखिए, पंखे, कूलर देखिए, लोगों से मिलिए। बाहर छबील लगी हुई है, वहाँ छबील पे सेवा कराइए। और वो शेड देखिए जहाँ पे 15 दिनों के बाद वहाँ पे दवाइयों का लंगर बांटा जाता है और हज़ारों लोग वहाँ पे आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से लोगों को पता चलेगा। हो सकता है कि ये जो इसके कोई रिश्तेदार हैं मिस्टर सैनी के, बुजुर्ग के, वो देखें और उनको मिलने के लिए आ जाएं। आप सबकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, कामयाबी के लिए मैं अरदास करता हूँ परमपिता परमात्मा के आगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से।